हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आपको करवाऊँगी डिबेंचर्स। ये हमारे सोर्सेज ऑफ बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो हमारा डिबेंचर्स है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस डिबेंचर से हमारा क्या पता चलता है, इससे हमारा ये पता चलता है कि हम लोन्स कैसे ले सकते हैं और हम अपने फाइनेंस कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम ही सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, तो इसमें डिफरेंट आपके सोर्स होंगे जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस में अपने पैसे को जनरेट कर सकते हो। तो ये भी एक ऐसा ही तरीका है जिसके थ्रू आप अपने पैसे को जनरेट कर सकते हो अपने बिजनेस में। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि शेयर्स और डिबेंचर्स में यही डिफरेंस होता है। शेयर्स में आप अपने पैसे को जनरेट कर सकते हो, बट इक्विटी सोर्स से, इक्विटी सोर्स अगर हम बोले तो हमारी जिसमें शेयर्स होते हैं उसके थ्रू, और जो ओनरशिप बेसिस पे होते हैं। और डिबेंचर्स जो हमारा लोन हमें प्रोवाइड करता है वो हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे देता है, लेकिन ये हमारा लोन के थ्रू, ये हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती है। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ यानी हमारे लोन के थ्रू ये पैसे को देता है। यही डिफरेंस होता है डिबेंचर्स और शेयर्स में। समझ गए बच्चों? चलो सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं डिबेंचर की। A debenture is thus like a certificate of loan or a loan bond। ध्यान से एक थोड़ा से पढ़ेंगे फिर उसको समझेंगे। एक डिबेंचर से हमारा वैसे कहने को तो कुछ नहीं, एक सर्टिफिकेट होता है, लोन का सर्टिफिकेट होता है। और अब बॉन्ड का भी सर्टिफिकेट होता है। बॉन्ड मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियोस में बताऊँगी क्या होता है। जो ये एविडेंस मतलब एक प्रूफ के तौर पे काम आता है कि कंपनी इज़ लायबल टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट विद इंटरेस्ट ऑल्दो द मनी रेज्ड बाय डिबेंचर्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर, इट डज नॉट बिकम अ शेयर कैपिटल। इस लाइन का मतलब वो है, ये एक डिबेंचर इस बात का प्रूफ होता है, इस बात का एविडेंस होता है कि आपने जहाँ से पैसा लिया है आपको उस पर्सन को उतने समय बाद, जैसे अगर 6 महीने के लिए पैसा लिया तो 6 महीने बाद आपको उतना पैसा वापस करना है, उतना पैसा आपको लौटाना है। नो मैटर्स, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसा आया या नहीं आया, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, बट आपने जिससे पैसा लिया आपको उसे लौटाना है। इस चीज़ का एविडेंस डिबेंचर्स बनते हैं। और ये आपके शेयर्स नहीं होते, ये हमारे नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं। समझ गए बच्चों? एक तो ये डेफिनेशन लिखना है इसकी। अब मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट भी डेफिनेशन बता देती हूँ। देखो, आ डिबेंचर, इसमें बहुत सारी पॉइंट्स है, उन्हें भी लिखना है, इसे भी लिखना। आ डिबेंचर इज़ अ यूनिट ऑफ लोन अमाउंट। ये एक ऐसी यूनिट होती है, एक ऐसा पार्ट होता है जो लोन, जितना हमने लोन लिया होता है उसका पार्ट होती है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन अ कंपनी इंटेंड्स टू रेज द लोन अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक इट इशूज़ डिबेंचर्स। एक ये और क्वेश्चन निकल के आता है इससे कि डिबेंचर्स को हम कहाँ से इशू करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा डिबेंचर्स को हम पब्लिक से इशू करते हैं। डिबेंचर्स हमारे पब्लिक इशू के थ्रू होती हैं और हम डिबेंचर से अपने लोन को पब्लिक के थ्रू ले सकते हैं। इट बियर्स द डेट ऑफ द रिडेम्पशन। इसमें जब आप लोन को पे आउट करोगे तो उसकी डेट लिखी रहती है इस सर्टिफिकेट में। और जब आप डिबेंचर्स को पे आउट कर देते हो, मतलब जितना आपने लोन लिया होता है डिबेंचर से आप उन्हें दे देते हो, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्या कहते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आपके 12th क्लास में है अकाउंटेंसी में। ठीक है स्टूडेंट्स? इट बियर्स द डेट, हाँ ये तो मैंने बता दिया। फिर अ पर्सन होल्डिंग अ डिबेंचर और डिबेंचर्स इज कॉल्ड एज डिबेंचर होल्डर। जैसे जो पर्सन शेयर्स को होल्ड करता था वो शेयर होल्डर कहलाता था, ठीक उसी तरीके से जो पर्सन डिबेंचर्स को होल्ड करता है वो हमारा डिबेंचर्स होल्डर कहलाता है। इसमें तो कोई टफ बात है नहीं। अ डिबेंचर होल्डर इज़ अ क्रेडिटर फॉर अ कंपनी। मैंने आपको पहले ही बताया था, लोन तो दोनों से मिलता है, लेकिन अगर आप शेयर से लोन लो तो आप उसके क्रेडिटर नहीं कहलाओगे, लेकिन आप डिबेंचर्स के थ्रू अगर अपना लोन लेते हो तो आप क्रेडिटर कहलाते हो एक कंपनी के। अ डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। ये डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के सील के अंतर्गत बनता है या कंपनी के सील के थ्रू बनता है। ठीक है, मतलब कंपनी को अपना नाम, अपनी सील, अपनी पहचान इसे देनी ही देनी पड़ती है। समझ गए स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसके पॉइंट लिखना जो पहले समझा था वो लिखना, ये इसकी डेफिनेशन लिखना। अब मैं आपको बताती हूँ फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। देखो पहले चार्ट देख लो, ध्यान से देखो। इस चार्ट को ठीक इसी टाइप से बनाना जैसे मैंने बना रखा है। इस सर्कल में फीचर्स लिखना और ये इसके फीचर्स ऊपर ऊपर लिखना, ठीक ऐसे ही जैसे मैंने बनाया। ठीक है बच्चों? अब इसके मैं फीचर्स देख लेती हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि आप NE5 को
मैं बता दूँ बहुत सारे रही हूँ, लेकिन किसी भी 5 को आप एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। पहला होता है कन्वर्टिबिलिटी। जब आपकी डिबेंचर्स का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आ जाता है, उनकी डेट ऑफ रिडम्पशन हो जाती है, तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं किसी भी और डॉक्यूमेंट्स में। आफ्टर गेटिंग द रिक्वायर्ड डेट इट विल बी एबल टू रिडीम और कन्वर्ट इन एनी डॉक्यूमेंट और इन एनीथिंग, ठीक है। अब बोरोड फंड। बोरोड फंड ऑफ कोर्स ये हमारा बोरोड फंड होता है, ये हमने लिया होता है और इसे हमें पे आउट भी करना पड़ता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपने क्वेश्चन सॉल्व करा होगा, करते होगे, वैसे अभी तो नहीं 11th में 12th में। तो आप देखते हो कि 6% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के आगे इनका परसेंट लिखा होता है, 6%, 12%, 9%, 4%, 10%। तो जो वो हमारा परसेंट होता है, इससे पता चलता है कि हमारे डिबेंचर्स फिक्स्ड अमाउंट के लिए, फिक्स्ड इंटरेस्ट के लिए लिए जाते हैं। कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आप किसी और सोर्स में इंटरेस्ट को भले ही ना पे करो, लेकिन डिबेंचर्स के केस में आपको इंटरेस्ट पे ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि ये फिक्स्ड इंटरेस्ट बोरोविंग डॉक्यूमेंट्स होता है। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें कह दो चल छोड़ या थोड़ी बार्गेनिंग कर लो, ऐसा नहीं, जितना होता है उतना करना पड़ता है। सिक्योरिटी इनकी आपकी सबसे ज़्यादा होती है, आपका पैसा सेफ़ होता है, आपको जितना मिलना होता है उतना समय पे मिलेगा। रिडम्पशन, जब आप रिडीम करोगे अपने शेयर्स को, रिडीम मतलब आप जब इंटरेस्ट पे आउट कर दोगे तो उस प्रोसेस को हम रिडम्पशन कहते हैं। मैंने पहले भी बताया, जब आप अपने लोन को ख़त्म कर दोगे, पे आउट कर दोगे, उस प्रोसेस को रिडम्पशन कहते हैं। इसमें वोटिंग राइट्स नहीं होते, क्योंकि ये आप हमारे क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। वोटिंग राइट्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें से कुकी नहीं 5 को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। मतलब करना तो ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के तो सबको ये, लेकिन एक्सप्लेन किसी भी 5 को कर लेना। और ये डिबेंचर्स का ये लिखना है, ये लिखना। इन सब के बावजूद अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। तो चलो स्टूडेंट्स, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच एंड होप यू लाइक माई वीडियो।